अब तक आपने बहुत कोशिश की किसी को समझाने की, अपनी बात बताने की, आपने जो सोचा उसके बारे में, या फिर आपको ऐसा लगा कि आपकी कोई गलती थी उसकी माफ़ी मांगने की, आपने हर कोशिश कर ली पर कोई असर नहीं हुआ। असर हुआ भी तो कुछ पलों के लिए, सिर्फ आपका मन बहलाने के लिए, पर वास्तव में कोई असर नहीं हुआ। जिसे आपके लाइफ से जाना था वो चला गया, जिसे आपको इग्नोर करना था, जिसके सामने आपकी अहमियत ख़त्म हो गई थी, वो ख़त्म हो चुकी, कोई असर नहीं हुआ। तो क्या करना है? वही जो मैं हमेशा हमेशा कहती हूँ, खामोशी। देखिए, बहुत से लोगों में आदत होती है ना, वो उन्हें बहुत बोलना पसंद होता है, वो बहुत बातें करते हैं, बहुत सी बातें बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जनरली देखा ये गया है कि ऐसे लोगों को लोग ये समझते हैं कि बस बातूनी है, बेवजह बोलते हैं, फालतू बोलते हैं और इनकी कोई वैल्यू नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है। बहुत बोलने वाले ऐसे नहीं होते हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बस उन्हें बातें करना पसंद होता है, उन्हें दूसरों से जुड़ना, उनसे खुशियाँ बांटना, ये सारी बातें पसंद होती हैं। लेकिन वही चीज़ जब आपके रिलेशन में आती है, जब आप किसी से कनेक्ट होते हैं, किसी के साथ रिलेशन में जाते हैं, तो वही बात सामने वाले को तब फिजूल लगने लगती है जब उसे आपकी वैल्यू नज़र नहीं आती है। जब तक वो आपको जानता नहीं है, आप उसके लिए एक रहस्य की तरह होते हैं, वो आपसे जुड़ता है। फिर आप बोलते हैं, आप बोलते जाते हैं, आप सब कुछ बता देते हैं, अपने आप को एक किताब की तरह खोल करके रख देते हैं। वहीं जब उसके सामने कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति आता है या ऐसा काम आता है, कुछ भी, जो कुछ भी है, उसकी सोच है चाहे, और वो वहीं पर आपकी वैल्यू को समाप्त कर देता है और उसे लगता है कि बस इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये फालतू बकवास करने से आता है और कुछ नहीं। और वहीं से आप टूटने लगते हैं। आप टूटते हैं, आप बोलते हैं, समझाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, मनाते हैं, आप हर कोशिश करते हैं, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। फ़र्क में आता है तो सिर्फ आपका टूटना। आप धीरे धीरे टूटने लगते हैं, टूटने लगते हैं। भले ही आप समाज को दिखाने के लिए उसी प्रकार से हंस रहे हैं, उसी प्रकार से मुस्कुरा रहे हैं, आपकी हंसी मुस्कुराहट तो सबको दिखाई देती है, लेकिन आपके आंसू किसी को नहीं दिखाई देते हैं। आप किस कदर टूट जाते हैं, किस कदर बिखर जाते हैं, ये किसी को नज़र नहीं आता है। एक सिचुएशन ये आती है जब आप एक डिप्रेशन के मरीज के अलावा कुछ नहीं रह जाते हैं, आप डिप्रेस होने लगते हैं। आपके मुस्कुराता चेहरा, आपकी मुस्कुराहट तो अभी भी सबको नज़र आ रही है, लेकिन आपका अंदर का डिप्रेशन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ईश्वर यहाँ पर जिसका साथ देते हैं वो ज़रूर मरीज ना बन के बच जाता है, लेकिन जिसका पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है वो डिप्रेस हो जाता है, उसे दवाई खानी पड़ती है, उसे समझ नहीं आता है, वो खुद को कैद कर लेता है, छुप जाता है अंधेरे में, लोगों से मिलना नहीं पसंद करता है, रोता है, लेकिन किसी से कह नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता ऐसा व्यक्ति। अब यहाँ पर अगर मैं सकता कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेमिनाइन्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों ही एस्पेक्ट पे बात कर रही हूँ। जिस किसी के साथ भी ये घटित होता है तो इस सिचुएशन में पहुँच जाते हैं ऐसे लोग। लेकिन फिर वही चीज़ है कि आप यहाँ से खुद को चेंज करना शुरू करो, यहाँ से खुद को बदलो। कैसे बदलो? खामोशी को एक्सेप्ट करके। अब खामोशी को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना कैरेक्टर बदल रहे हैं। इसका मतलब है कि अब आप सिक्रेटिव हो रहे हैं, आप जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोल रहे हैं, वरना नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि यही चीज़ वो होती है जो धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति के सामने आपकी वैल्यू लेकर के आती है। आप बोलते हैं, आप बातें करते हैं, आप खुल के हंसते हैं, खुल के मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके अंदर अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपनी एक पहचान है जिसको आप खोने लगते हैं। उस पहचान को वापस लेकर के आना है, उसके लिए आपको खामोश होना है। अब आपको बार बार जुड़ना नहीं है, अब आपको
खामोशी से अपने ऊपर काम करना है। जब तक आप बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तब तक आपका जितना भी ध्यान होता है बाहर की तरफ होता है। लेकिन जब आप खामोश हो जाते हैं तब आपका वही ध्यान अंदर की तरफ हो जाता है, खुद में मुड़ जाता है। अब कभी आप ये भी कह सकते हैं कि मैम कभी तो आप पार्टनर की एनर्जी बताती हैं, कभी आप कहती हैं कि खुद पर ध्यान दो। देखो, पार्टनर की एनर्जी उस समय की एनर्जी है। जब ऐसा कुछ महसूस होता है कि एनर्जी बतानी चाहिए तो बताई जाती है। बाकी समय तो आपने खुद पर काम करना है। आपको एनर्जी पता भी चल गई है तो भी आपने भागना नहीं है, पीछे पीछे नहीं भागना है। यही खामोशी, चुपचाप खुद पर काम करना है, खुद को संभालना है, खुद को हील करना है। अगर एनर्जी बहुत अच्छी आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुशी से आप कांटेक्ट करने चले जाएं और ये सोचें कि अब हमारी बातचीत हो जाएगी, अब हम फिर से साथ हो जाएंगे। लेकिन वो उस समय की एनर्जी है। बाद में क्या हो सकता है आप कांटेक्ट करने के लिए जाएं और सामने वाला बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दे, तब आप फिर से टूट जाएंगे। या फिर आपके सामने एनर्जी आती है कि बहुत दुखी हैं, आपके बिना रो रहे हैं और आप संभालने के लिए चले जाएं, तो भी क्या होगा, तो भी आपको कुछ सुनना पड़ सकता है, मुँह की खानी पड़ सकती है। तो क्या करना है, चुप होना है, खुद पर काम करना है, खुद को तलाशना है, खुद से जुड़ना है। आप जिसकी वजह से टूटे हैं उसकी माँ आप कभी नहीं थे। उसकी नज़र में तो शायद एक समय में आप कुछ भी नहीं थे, केवल एक इंटरेस्ट थे, केवल एक अट्रैक्शन थे, उससे अलावा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आपको समझना है, आपको खुद को संभालना है। जब आप खामोशी से खुद से काम करने लगते हैं ना, तो क्या होता है कि बहुत बार सामने वाले को ये लगने लगता है कि अब आप बदल गए हो, अब आप वो नहीं रहे। ऐसे में वो कई बार आपसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। वो ये जताने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर अहंकार आ गया है। वो ये जताने की कोशिश करते हैं कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं। वो ये जताने की कोशिश करते हैं कि आपने उन्हें धोखा दिया। लेकिन नहीं, आप अपनी सच्चाई के साथ रहिए और उस सच्चाई को आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ खुद पर काम कीजिए, विश्वास रखिए, क्योंकि आपका सच हारेगा नहीं। और जिसकी यात्रा तो लंबी होगी तो उसे तो इस सच को अपने साथ लेकर के पकड़ के चलना होगा। उसे नहीं बताना है, आपको नहीं बताना है जा जाके कि नहीं मैंने कोई धोखा नहीं दिया, नहीं मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, नहीं मैं नहीं बदली हूँ। आपने कुछ नहीं बताना है, आपने बस होने देना है जो हो रहा है। क्योंकि हुई है सोई जो राम रचि राखा। ईश्वर ने जो रचा हुआ है वही होगा, तो वही होगा, तो उसे छोड़ दो उसी के हाथों में। बस खामोशी से खुद पर काम करो। कोई आपके बिना खुश है, ओके, आपके बिना दुखी है, ओके, तो वो खुद समझे। आपकी वैल्यू गिराते समय सामने वाले ने नहीं सोचा, तो आपकी वैल्यू वापस उठाते समय इतना सोचना पड़ रहा है। आपको किसी को समझने में कुछ दिन लगे और किसी को सालों लग गए आपको पहचानने में, तो आपने नहीं बताना है। तो आपने जाके नहीं कहना है कि मैं ये हूँ, मैं ऐसी हूँ, या मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं, कुछ मत बताओ। बस खामोश हो जाओ और काम करते रहो, खुद की ग्रोथ पर काम करते रहो। जो लोग सोल जर्नी में हैं, जिनको डिवाइन ने चुना हुआ है, तो वो अपने डिवाइन पथ पर चलते रहें और करते रहें खुद पर काम। किसी को समझ में आए या ना आए, आपने किसी को समझाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को झुकाने के लिए खुद पर काम नहीं करना है। आपने खुद की राइज के लिए, खुद को राइज करने के लिए खुद पर काम करना है और उस पर करते चले जाइए। बस जुड़े रहिए, ईश्वर से धन्यवाद करते रहिए और खुद पर काम करते रहिए। जो कुछ बदलना होगा, जैसे बदलना होगा, वो ईश्वर करेंगे और वो हमेशा सही करेंगे, इस बात का ज़रूर विश्वास रखिएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।